प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर पुस्तक हमारा पर्यावरण में अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के क्रियाकलाप हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्रियाकलाप 1 के अंदर पहला प्रश्न है, क्या तुम कभी वन में गए हो, उसका चित्र या फिल्म देखी हो, वन में मिलने वाली किन्हीं 12 चीज़ों के नाम लिखो। तो लकड़ी, तेल, गोंद, घी, मसाले, औषधि, फल, ऑक्सीजन, कच्चा माल, फूल, बांस, कागज इत्यादि नाना प्रकार की वस्तुएं हमें वनों से मिलती है। आगे है प्रश्न नंबर 2। नीचे तालिका में वनों के प्रकार दिए गए हैं, उनके आगे दिए गए खानों में इन वनों से संबंधित जानकारी अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से भरिए। वन के प्रकार, विशेषताएं, कहाँ पाए जाते हैं, प्रमुख वृक्षों के नाम, पाए जाने वाले पशु पक्षी। तो पहला है उष्ण पर्णपाती वन। तो प्यारे बच्चों, ये व्यापक वन है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्ष यहाँ पर बबूल, खजूर, खेर, नीम मिलते हैं। पक्षी यहाँ पशु पक्षी शेर, हिरण, चील, कौवा मिलते हैं। इसके बाद में दूसरे प्रकार के हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पर, तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं ये वन। बांस, चीड़, यूकलिप्टिस का वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। उल्लू, बाज, हिरण, रेकून यहाँ पर मिलता है। तीसरे प्रकार के वन है भूमध्य सागरीय वन, इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में चंदन, रोडवुड, महोगनी यहाँ पर मिलती है। छिपकली, सांप, गिरगिट, कछुआ यहाँ मिलता है। इसके बाद में शंकुधारी वन कम तापमान में होते हैं। असम, तमिलनाडु के अंदर देवदार, ओक और स्प्रूस, बालू, लोमड़ी यहाँ पर होते हैं। इसके बाद में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास वन, जलवायु अनुरूप होती है यहाँ की। अंडमान निकोबार मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पेड़ जो हैं आबूनस और रबर, शीशम मिलती है। पशु पक्षी हाथी, ही बंदर, हिरण, टुंड्रा वन मौसम के अनुकूल, कनाडा, रूस, ग्रीनलैंड के अंदर लाइकेन, काई सेवाल, ध्रुवीय बालू, लोमड़ी यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद में है क्रियाकलाप 2। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दो। यदि तुम भारत के राज्यों को ठीक से नहीं पहचानते तो एटलस की सहायता ले सकते हो। तो यहाँ पर भारत के राज्य दिए गए और विभिन्न प्रकार के वन दिखाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो पर्वतीय वन, मानसूनी वन, सदाबहार वन, मृस्थलीय वन, ज्वारीय वन, शुष्क वन, इनके पेड़ों के चित्र आगे बनाए हुए हैं और पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 245 किलोमीटर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मानचित्र में पर्वतीय वन किस चिन्ह से दिखाए गए हैं, तो मैंने पर्वतीय वन का चित्र बना दिया है जो ऊपर यहाँ पर दिया गया है। मरुस्थलीय वन किस चिन्ह से दिखाए गए हैं, तो ये भी मैंने बना दिया है, यहाँ से आप खुद देख करके बना सकते हैं। हरियाणा में कौन से वन पाए जाते हैं, भारत के अन्य कौन से राज्यों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन को छोड़कर सभी वन पाए जाते हैं। असम, पश्चिमी बंगाल, नागालैंड के अंदर भी ऐसे वन मिलते हैं। वनों से हमें कई लाभ भी होते हैं, आइए वृक्षों से होने वाले लाभों को जानें। है कौन से वृक्षों की लकड़ी से फर्नीचर बनता है, तो सागौन, शीशम, आम, नीम, चीड़, देवदार, आप बहुत सारे वृक्ष लिख सकते हैं। किन वनों से हमें फल मिलते हैं, अनार, आम, पपीता, आंवला, नींबू, संतरा। कागज बनाने के लिए कौन कौन सी वृक्ष उपयोग में लाए जाते हैं, चीड़, सनोबार, स्प्रूस, बांस, नीलगिरी। नाव तथा जहाज बनाने में किन वृक्षों की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो सागौन, महोगनी की लकड़ी का। अपने आसपास के पेड़ पौधों का अवलोकन करें, पता लगाओ कि किन पेड़ों पौधों का औषधीय महत्व है, तो नीम, पीपल, तुलसी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए जानवरों को पहचानो, उनके नाम लिखो, बताओ कि किस प्रकार के वन में मिलते हैं, तो शेर गुजरात के अंदर मिलता है, अजगर मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है, दरियाई घोड़ा दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिलता है। इसके बाद में है क्रियाकलाप 3। मानसूनी वनों की पत्तियां वर्षा आने से पूर्व क्यों झड़ जाती है। मानसूनी वनों को पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ वन के पेड़ों से गर्मी में पत्ते झड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले किन्हीं 5 वृक्षों के नाम लिखो तथा ज्ञात करो कि अपनी पत्तियां कब गिराते हैं। आम, पीपल, बरगद, अमरूद, नीम, ये पतझड़ में पत्तियां गिराते हैं। सर्दियों में जब पानी जम जाता है और पेड़ों को पानी मिलता है, तब पत्तियों की कोई उपयोगिता नहीं रहती, तब वह पेड़ अपनी पत्तियों को गिराकर अपनी एनर्जी बचाते हैं। यदि हम अपने लाभ के लिए वनों को अत्यधिक मात्रा में काटते नहीं तो इससे हमारे वातावरण पर क्या क्या हानिकारक असर पड़ सकते हैं, अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए। मिट्टी का अपरदन बढ़ जाएगा, जिससे पर्यावरण असंतुलन होगा। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ वर्षा लाने में सहायक है, पेड़ों को काटने से वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, जीवनदायिनी वायु भी समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, इन सब कारणों की वजह से हमारे देश के लोगों ने वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, इनके बारे में जानें। 1970 में उत्तराखंड में एक बहुत विनाशकारी बाढ़ आई। लोगों को यह बात समझ आ गई कि इस बाढ़ का कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है।
इसके बाद यहाँ के लोगों ने प्रण लिया कि किसी व्यक्ति को वृक्ष काटने नहीं देंगे। 1973 में जब कुछ लोग इन वृक्षों को काटने आए तो उत्तराखंड के निवासी इन वृक्षों से लिपट गए और इन्हें काटने से बचाया। इसी तरह चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जोधपुर राजस्थान के बिश्नोई समुदाय ने भी वनों के संरक्षण में योगदान दिया और खेजरी नामक एक खास वृक्ष को बचाया। यह वृक्ष यहाँ के सूखे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सन 1930 में एक राजा की सेना ने 363 लोगों को मार डाला था क्योंकि वे इन वृक्षों को काटने से रोक रहे थे। बिश्नोई समुदाय यहाँ पाए जाने वाले मोर और चिंकारा के संरक्षण में भी योगदान करते हैं। क्या तुम सोचते हो कि हमें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए? यदि हाँ, तो तुम अपने स्तर पर क्या क्या कर सकते हो? हाँ, हमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगानी चाहिए। नंबर 2, वन विनाश पर रोक लगानी चाहिए। वनों की कटाई पर वन क्षेत्र में वृद्धि यानी लगातार हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र इसके बाद में है, तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष तेजी से कम हो रहे हैं, इन्हें बचाने के लिए तुम क्या प्रयास कर रहे हैं? पेड़ों का संरक्षण कर रहे हैं, अधिक से अधिक वृक्ष पेड़ लगाना। तीसरा, कटाई पर रोक। चौथा, वनों की आग को रोकना। बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना इत्यादि। प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 6 पूरा कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।